ठीक है, सो नाउ एवरीवन इज इन अगेन। ठीक है, तो वी वर स्टार्टिंग विद डिक्शनरीज। ठीक है, वैभव अब आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ओके। So, what is dictionary? So, dictionary is a data type in Python which works on key value pairs. ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग चल रहे थे इंडेक्स और वैल्यू के पेयर पे। एवरीवन नोज इंडेक्सेस होते थे 0 1 2 3 और उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू स्टोर होती थी। ठीक है सुरभि, वैभव, क्या होता था? इंडेक्स होता था और उस पे कोई वैल्यू स्टोर होती थी। लेकिन अब क्या होने वाला है? अब एक की होगी और उस पे कुमुद और विजय नहीं है कॉल में। कुमुद इज जॉइनिंग, उनका थोड़ा नेट शायद रिचार्ज करा रहे हैं वो। तो हेलो हाँ सर, वो अपने साइट में मेथड्स नहीं पढ़ी कि उसमें ऐड और रिमूव कैसे करते हैं? सेट में मैंने मेथड बताई थी, 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ देखो, सेट में ऐड मेथड होती है जिससे आप कोई भी माई सेट डॉट ऐड लिखोगे तो वो नंबर एंड में जाके ऐड हो जाता है। ठीक है, एक और मेन मेथड होती है डिफरेंस की। तो अगर मेरे को इस सेट और इस सेट के बीच में क्या कॉमन नहीं है, डिफरेंस निकालना है, तो मैं किसको यूज करूंगा? डिफरेंस मेथड को, माई सेट टू डॉट डिफरेंस और माई सेट। ठीक है, इसके अलावा इंटरसेक्शन, जॉइन, हाँ, रिमूव। तो इंटरसेक्शन इज सबसेट, रिमूव, यूनियन, अपडेट। ठीक है, चला चला के देख लेते हैं एक बार। सब लोग आएंगे तब तो डॉट 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 इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन किसका और किसका निकालू? सेट 1 और सेट 2। सेट 2 का निकालते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है? Can anyone tell? इंटरसेक्शन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो लिखो। दोनों में से, हाँ, जो कॉमन वैल्यूज है 1 2 4 7 ऐसा होता है नहीं क्या? 1 2 4 और तो कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। 7 भी है क्योंकि अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया था इसको। ठीक है, ओके तो जो डिफरेंस में आ रहा था 7 उसका अपोजिट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, कॉमन है। यूनियन में क्या होता है? यूनियन में दोनों मर्ज हो जाएंगे दोनों और merge हो डुप्लीकेट वैल्यूज हट जाएंगी। है ना? बस अपन डॉट एक्सटेंशन का यूज करते हैं ताकि जिसको अपन को जो ऑपरेशन अपने को करना है वो यहाँ पे आ जाए। तो अपन वेरिएबल में क्यों देते हैं वहाँ पर, मतलब जैसे कि इसके पहले साइड पे देखा था मैंने कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि ऐड करना है तो डॉट ऐड कर दो और डायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे वेरिएबल देने की जरूरत है। तो उसका रीजन क्या होता है कि अपन वेरिएबल देके उस चीज को यूज करें? ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? ए इक्वल्स टू? हाँ सर, हाँ। तो ये ये जरूरी ना होता है? बेसिक नहीं, ये जरूरी नहीं होता। बेसिकली होता क्या है ना, ये सब है इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, तो माई सेट को क्या यूज करता है? एज अ क्लास यूज कर रहा है पाइथन यहाँ पे। ये क्या है? सेट क्या है? एक क्लास है। तो ये जो चीज है, ये जो सेट वाली क्लास है ना, इसके अंदर ही, मतलब जो सेट क्लास है उसी के अंदर ये ऐड फंक्शनैलिटी भी आती है। इसलिए अपन इस चीज को माई सेट डॉट ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है? इस पर्टिकुलर सेट क्लास डेटा टाइप की प्रॉपर्टी है ऐड करना। ठीक है, लेकिन आप कोई एक्सटर्नली कोई फंक्शन यूज कर रहे हो तो उसमें आपको ब्रैकेट के अंदर चीजें पास करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि लेंथ निकालते हैं। ठीक है, लेंथ निकालते हैं। ऐसा तो नहीं वो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, इसका यूज करने के लिए अपन वेरिएबल का यूज करते एग्रीगेट फंक्शन मतलब? हैं, मैक्स, मीन, लेंथ वगैरह, सम, डिफरेंस। नहीं नहीं, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं जिसका
मीनिंग में बता रहा हूँ, ये जो len है ये इन जनरल एक अपने आप में एक फंक्शन है, सेपरेट फंक्शन है ये, लेंथ फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो ऐड यूज कर रहे हो आप, ये सेट जो हमारी क्लास है, जो डेटा टाइप सेट है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसलिए इसको दो तरीके से लिखते हैं। ये फंक्शन एक्सटर्नल फंक्शन है, ठीक है। और ये जो ऐड प्रॉपर्टी है ये mySet.add की है। जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा तो बेटर समझ पाओगे आप लोग। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों चीजों का डिफरेंस बताया जाता है कि फंक्शन को कैसे कॉल करना है, क्लास को कैसे कॉल करना है। तो ये मेन क्लास है और इस क्लास के अंदर ये फंक्शन बना हुआ है। अब मैं अगर मैं इस पर क्लिक करके बता पाऊँ शायद, तो नहीं यार, वो इस पर बता नहीं पा रहा हूँ मैं। बट जो मेन कारण है उसका यही है कि दिस इज द क्लास एंड दिस इज द फंक्शन इनसाइड दैट पर्टिकुलर क्लास। ये मेथड है, सेट की एक मेथड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है मेथड ऐड, ठीक है। ऐड एन एलिमेंट टू सेट, दिस हैज नो इफेक्ट इफ द एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो ये इन जनरल इसी के साथ आती है, सेट के साथ ही आती है, ठीक है। तो एक बार जब अपन ऊप्स पढ़ेंगे तब आप थोड़ा सा और ज्यादा इसको समझ पाओगे, चीजों को, दोनों को डिफरेंस क्या है। बट इसको याद रखना ताकि मैं वहां पे समझा पाऊँ। एक बार मेरे को कोड करना, ठीक है। समझ आया? और कोई से फंक्शन देखें? टी 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 कौन सा करें? डिसजॉइंट करें? Yes. है ना, डिसजॉइंट क्या होता है? Disjoint. ऐसा गलत है। प्रिंट करा के देख लेते हैं। मेरे को भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है डिसजॉइंट क्या होता है एग्जैक्टली। लिख लेते हैं। आ गया डिसजॉइंट, कमेंट पे डाल देता हूँ, आ गया। अरे अरे अरे, डिसजॉइंट सही है। या डिसजॉइंट का पढ़ना पड़ेगा। किसी को पता है क्या डिसजॉइंट क्या होता है? डिसजॉइंट नहीं, नहीं पता। आई थिंक डिसजॉइंट में भी दोनों की वैल्यूज अगर सेम होंगी तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। In mathematics, two sets are said to be disjoint sets if they have no elements in हाँ, common. common. Equivalent two disjoint sets are set whose intersection is empty set. For example, 1, 2, 3 and 4, 5, 6 are disjoint sets. ठीक है, तो मैं भेज देता हूँ चैट पे, याद रखना। दोनों में अलग अलग वैल्यू है। दोनों सेट्स में अलग दोनों अलग में कुछ वैल्यूज तो कॉमन नहीं डिसजॉइंट। है, अगर अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कहलाएंगे, ओके। ठीक है। और इसके अलावा लेट्स सी कुछ और कर सकते हैं क्या? माय सेट। अरे सर, मैथमेटिक्स में सेट पढ़ते थे, यूनियन सबसेट, ये वही चीज चल रही है क्या? वही वही है सर, वही इन्फिनिट है हो गया बस। था ना। पूरा मैथ्स ही है। हाँ, ओके। पाइथन में पूरा मैथ्स, डेटा एनालिटिक्स तो और भी ज्यादा मैथ्स है, ठीक है। तो अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पूरा गणित है। रिवीजन कर लेंगे अपन पूरा 10th 12th का। सबसेट पढ़ा दो, सबसेट है तो। सबसेट, सबसेट तो हाँ ना, इजी होना सबसेट चाहिए। सेट है ना, सेट 5 टाइप्स के होते हैं वहाँ पे अच्छा, मैथमेटिक्स में। क्या क्या होते हैं सर, कैसे कैसे होते हैं? हेलो। या सर? हाँ सर, क्या क्या होते हैं, 5 टाइप कौन कौन से होते हैं? सर रिमेम्बर नहीं है, बाकी जो कॉमन थे, एक तो सबसेट जो सी की तरह बनता था, एक हाँ, यूनियन, अच्छा और ऐसा एक जो बोल रहे डिसजॉइंट। हो, ऐसा बोल रहे हो। हाँ चलो इसको हाँ रन करके हाँ। तो देखते हैं, फिर अपन गूगल करते हैं सबसेट कितने टाइप के होते हैं। इसमें भी फॉल्स आ रहा है। सबसेट का मीनिंग पता है क्या किसी को? यस, सबसेट मतलब जो बड़ा वाला माई सेट है उसमें उसका एक ही सबसेट है क्या, मतलब जो दूसरा बन रहा है? मतलब उसका मतलब पार्ट पॉइंट, है तीनों क्या? वैल्यूज एग्जैक्टली मतलब सेम होनी चाहिए, मतलब तीनों जैसे जो कि ये, 5 वैल्यूज हैं। हाँ, जैसे ये मतलब कि सब, पॉइंट दिस इज अ सबसेट। ट्रू आया क्या? राइट सबसेट राइट, ट्रू यही। फॉल्स आ रहा है। इसका उल्टा करके देखें क्या, माई सेट टू डॉट सबसेट ऑफ माई सेट करके देखता हूँ, शायद हो जाए।
हाँ अब आ गया ट्रू, हाँ ये ट्रू है ना। तो जो छोटा वाला सेट है वो बाहर आएगा और जो बड़ा वाला सेट है वो अंदर आएगा। अंदर आएगा, ठीक है। उसको तो सुपर सबसेट्स, सेट बोलते हैं, जो बाहर वाला रहता है ना वो सुपर सेट अच्छा, रहेगा अपना। ठीक है, ओके, नाइस नाइस नाइस। और नेक्स्ट व्हाट टू लर्न, मैं सेट लिखता हूँ, डॉट लगाता हूँ। यस, क्या पकड़े हैं इसमें से अपन, सुपर सेट भी है इस सुपर सेट, ये सिमेट्रिक डिफरेंस करें, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक डिफरेंस का के मीनिंग लिख देता हूँ, सिमेट्रिक डिफरेंस, symmetric difference is this, can anyone tell क्या है symmetric difference? दोनों में कुछ कॉमन हो, मतलब एक सेट वो एक सेट ये, तो दोनों मिलके कुछ कॉमन हो, ऐसा कुछ। नहीं, देखो मैं बताता हूँ क्या है, 1 और 1 का माइनस, 2 और 2 का माइनस, ठीक है, 3 और 4 का माइनस, और 4 और 5 का माइनस, 5 और 6 का माइनस, 6 और 7 का माइनस। अब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 और 1 तो माइनस हो जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ तो 7 आ जाएगा। चलो रन करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में आया है 3 और 6, 3, हाँ 3 कैसे, 7 भी आना चाहिए ना फिर तो। हाँ वो तो आना चाहिए, पर शायद माई सेट 2 माइनस माई सेट करूंगा तो शायद आ जाए, 2 करता हूँ यहाँ पे और इसको माई सेट करता हूँ। अब सिमेट्रिक डिफरेंस अभी भी 3 और 6 ही आ रहा है, सर वो दोनों में कॉमन होता वो आता शायद, तो ये भी नहीं यूज हो रहा क्योंकि 1 तो दोनों में कॉमन। यहाँ पे ऐड भी कर रहा हूँ ना, याद रखना माई सेट डॉट ऐड भी हो रहा है, 7 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है 3 और सही है ना। 3 और 6 सही। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है, क्योंकि अपने आप चुपचाप आ जाता है बीच में ऐड होके, और अपन देख नहीं पाते हैं उसको, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सही है, अब तो मेरे ख्याल से अब तो कंसिडर कर सकते हैं इसको 3 और 6 को, ठीक है नहीं। नहीं ये नहीं समझ आया मुझे। मुझे भी नहीं आया सिमेट्रिक डिफरेंस समझ में, सो हाँ क्या वैल्यू ये पिक कर रहा है मतलब चलो डिफरेंस के लिए। पढ़ते हैं पहले, all the elements that are in exactly one of the sets, ठीक है, that is known as symmetric difference। एक बार गूगल और कर लेते हैं symmetric difference के बारे में। तो सिमेट्रिक डिफरेंस वो होता है जैसे कि एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 आ रहा है और नीचे में केवल 1 2 आ रहा है, तो 3 है वो सिमेट्रिक हो जाएगा सुपर सिमेट्रिक में। Common numbers, that is symmetric. नहीं यार सर, कॉमन कॉमन नंबर नंबर कहाँ आ रहा है, 3 और 6 तो कॉमन ही नहीं है, दोनों में है ही नहीं, एक में ही है। नहीं नहीं, एक में है और दूसरे में नहीं है तो उसको बोलेंगे वो। तो वो तो डिफरेंस में भी तो आ ही रहा था वो वाली चीज। ओके मैं समझ गई। हाँ बताओ। इसमें ऐसा है कि जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स है ना, जैसे दोनों सेट्स में 1 2 4 5 7 है और दूसरे में 1 2 3 5 7 है, ऐसा कुछ है। तो इंटरसेक्शन वाले जो एलिमेंट्स है उनको हटा के जो बचते हैं एलिमेंट्स वो आएंगे। अच्छा तो मतलब 3 और 7 शायद इंटरसेक्शन के अलावा वाले एलिमेंट्स है अपने दोनों सेट्स में, तो ठीक है, उनको पिक कर रहा है ये। हाँ तो जो अपन शायद माइनस ऑफ इंटरसेक्शन लिखते थे, इसको क्या लिखते थे मैथ्स में, हाँ मतलब आई थिंक माइनस ही लिखते थे शायद, है ना। यस तो यस, इंटरसेक्शन का उल्टा, इंटरसेक्शन का उल्टा। है ना, तो यूनियन होता है वो तो, नहीं होता नहीं यूनियन। यूनियन तो सारे कोलेट कर लेता है, पूरे इकट्ठे कर लेता है और ये जो दो रिप्रेजेंट गोले कर। बने हैं, इनमें से जो ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, हाँ इसको इसको हटाने के छोड़ बाद के दोनों चीजों में जो बचा होगा वो आ गया। उल्टा यू। सिमेट्रिक डिफरेंस। हम्म, 4 ठीक है, 5 6 7 सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। हम्म,
ठीक और है, nice. यूनियन होगा 4 2 6 5 8 7 सबको एक मतलब ऐड कर लेगा वो एक साथ और डुप्लीकेशन ठीक है। हटाएगा। ठीक है, नाइस नाइस नाइस, समझ आ गया मतलब सबको, हाँ जी। क्लियर है? ठीक है, सिमेट्रिक सर डिफरेंस एक बार फिर से उसको डिफरेंशिएशन। देखो सर, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है वो, राइट। है ना? यार कुछ ब्रो भी होता है क्या इससे? हाँ होता है, व्हाइट बोर्ड होगा। अरे वाह, मेरे को तो पता ही नहीं था। आपके पास है व्हाइट बोर्ड? जो ऑर्गेनाइजर होता है उसके पास होता है। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो देखो, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। ये और ये जो दो एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, ये इसके क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। They also ठीक है, contain all the hereditary material of an organism and can make copies of themselves. ड्राइव कौन कर रहा है? सर आपकी आवाज, सर कुमुद सर समझ आया? हाँ सर, अभी सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स वही कि जो कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन जो रीजन है वो सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस उसके अदर्स जो सर्कल्स हैं यस, ए एंड बी में, वो वैल्यूज को सिमेट्रिक डिफरेंस जो कॉमन नहीं है, सिमेट्रिक। यस तो सर, सिमेट्रिक क्या हुआ, 2 और 4 हुआ, वो आप उसको नोटिए, हाँ जिसको ब्लू सर्किल में कर रखा है वो सिमेट्रिक है। हाँ डिफरेंस हाँ। डिफरेंट वैल्यूज which is not ये जो belongs to बची हुई same। वैल्यूज हैं वो हो गई। ठीक है, तो आउटपुट 2 एंड बेसिकली यार 8 को छोड़ के सबसे हिंदी में अपन बात करें तो इंटरसेक्शन को छोड़ के सारी चीजें क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस है। ठीक है, और भी तो देसी भाषा इंटरसेक्शन, में बोले, जो कॉमन वैल्यू ना है, जो कॉमन हाँ वैल्यू ना होगी वो सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक हो गई 2 8 और यस डिफरेंस सर, अदर्स एल्स। यस सर। ठीक है, तो अपन आते हैं अपने वाले पे। इसमें क्या क्या कॉमन था? 1 कॉमन है, 2 भी इंटरसेक्शन में आ रहा है, 1 भी इंटरसेक्शन में, 2 भी इंटरसेक्शन में, 7 भी इंटरसेक्शन में आ रहा है, 5 भी इंटरसेक्शन में आ रहा है, 4 भी आ रहा है, बचा क्या? 3 और 6, जो कि दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आ गया? 3 और 6 आ गया। ठीक है, वैभव क्लियर है? वैभव गया है? वैभव आवाज नहीं आ रही? क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, तो अपन ने आज बहुत सारा मैथ्स पढ़ लिया है। एंड और कुछ करें इसमें? प्रिंट काफी अच्छा, तो डिक्शनरी पढ़ लेते आज खत्म हो जाएगा लेते भाई। सर हाँ जो सबसे ज्यादा मतलब मोस्टली कॉमन यूज जो इसमें सेट्स हैं जो कि आपको नोन है सर, वो कौन कौन से होते हैं इसमें, मतलब जो कॉमन फ्रिक्वेंटली यूज है। फंक्शंस मेथड्स, इसमें से जो जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है वो। जी 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 जी। सर यार वो तो ना यूज केस के ऊपर है, मतलब आप क्या बनाने जा रहे हो। तो ऐसा सच कुछ ओके ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली यूज क्या होने वाली है, बट मोस्टली जो सेट का यूज होता है वो रिपीटेशन हटाने के लिए होता है। ठीक है, तो कई ओके बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जो लिस्ट है उसमें से कॉमन चीज हटानी होती है। मोस्टली क्वेश्चंस में यही होता है ज्यादातर, या तो स्ट्रिंग ऑपरेशन करने को दे देते हैं या फिर कुछ न्यूमरिक फाइंड आउट करने को दे देते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में यही होता है कि हमको ये सारे फंक्शंस आने चाहिए ताकि हम फटाफट कर पाए। ठीक है, ओके। एक और जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है, जो मैं मतलब सर्च कर कि जैसे टैबल्यू है, पावर बीआई है, ये तो टूल है विजुअलाइजेशन और इसको हम वो करते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि पाइथन लैंग्वेज से डायरेक्टली हम लोग डेटा एनालिस कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। मैटप्लॉटली इवन जो अपन और numpy pandas और मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे वो इसी कारण जी पढ़ेंगे जी ताकि कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो पावर बीआई भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। पावर बीआई में भी सारी चीजें तो है नहीं ना। ठीक है, तो कोई ऐसी ओके ऑपरेशन है, कोई ऐसी रिपोर्टिंग है जो कि पावर बीआई नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, पावर बीआई की भी लिमिटेशंस है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? हमारा कस्टमाइज कोड बना देते हैं।
ठीक है। तो Okay. पूरा जो लॉजिक है Okay. पाइथन को पढ़ने का वो यही है, ताकि हम आगे जाके जरूरी नहीं कि हम पावर बीआई पे ही जाएं, उसके पहले ही काम करने लगे। और इवन पावर बीआई को जो डेटा लगता है वो बहुत क्लीन्ड डेटा लगता है, ठीक है। तो आप एकदम रॉ डेटा सोचो कि पावर बीआई में रिपोर्टिंग कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो जो डेटा क्लीनिंग होती है वो पाइथन से ही होती है, पाइथन नंपाई पांडास से ही होती है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा होता है, ठीक है। सो आगे बढ़े डिक्शनरी पे। And cell phone. And cells are the building block. चलो, डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज द लास्ट डेटा टाइप which we are going to study. Dictionary is a data type in Python which works on key value pairs. ठीक है। तो मैं वही बता रहा था आप लोगों को कि पहले, इसके पहले तक हमने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े वो किस पे वर्क करते थे? इंडेक्स और वैल्यू के पेयर पे वर्क करते थे। मतलब एक इंडेक्स वैल्यू होती थी 0 1 2 3 4 5 6 सच दैट, और उन पे क्या एक वैल्यू असाइन हुआ करती थी, जैसे कि 0 पे मैंने 1 कर दिया लिस्ट में, ठीक है। इस टाइप से वैल्यूज असाइन हुआ करती थी, ठीक है। तो डिक्शनरी इज अ डेटा टाइप इन पाइथन विच वर्क्स ऑन की वैल्यू पेयर्स। क्लियर है? की मतलब जैसे कि ये मैंने डिक्शनरी बना रखी है, ठीक है। तो नेम, एज और सिटी क्या हो गई? इसकी कीज हो गई। नेम क्या है? की है, एज भी की है और सिटी भी की है। और इस नेम की जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? तो एज जो है उसको 23 बोलते हैं, और सिटी जो है वो इंदौर है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी जो कि की वैल्यू पेयर पे वर्क कर रही है। Data inside the dictionary is defined in the form of keys and value. Each key in the dictionary has a corresponding value assigned to it. तो every key has a corresponding value assigned to it, जो कि बहुत clear है। Dictionary is defined using curly braces. तो ऐसे कौन से दो डेटा टाइप है जो कि curly braces यूज करते हैं? एक तो सेट हो गया और एक डिक्शनरी हो गया। Dictionary works almost in the same way as JSON object works. तो JSON is in JavaScript object notion. मोस्टली जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं, जो वेब हमारा एप्लीकेशंस बनती हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं, वो जेसन ऑब्जेक्ट को रीड करती है, ठीक है। सो जेसन ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट द सेम एज डिक्शनरीज। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है डिक्शनरी का वो ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट भी नहीं बोलूंगा, पूरा ही सेम है। जेसन भी ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोग वेब डेवलपर्स होंगे, जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स होंगे, वो जो एपीआई यूज करते हैं, एपीआई शब्द का वो सुना है कभी नाम? एपीआई सुना होगा, डेवलपर्स मोस्टली यही करते हैं, एपीआई बना रहे हैं, एपीआई बना रहे हैं, ठीक है। सो एपीआई जो होती है वो जो रिटर्न करती हैं, जो डेटा प्रोवाइड करती हैं मोबाइल एप्लीकेशन को, वेबसाइट्स को, वो इन्हीं फॉर्मेट में करती है, जेसन फॉर्मेट में करती है, ठीक है। क्या होता है मृदुल? एपीआई बेसिकली ऐसा मान लो कि, या टॉपिक तो बहुत बड़ा है बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ कि जैसे कि आप लोग अपना स्वीट्स जाते हो, ठीक है। तो अपना स्वीट सब इंदौर में कितनी सारी जगह है? बहुत सारी जगह है, और हर जगह पे एक एक उनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उनकी एप्लीकेशन हर जगह जाके एक नए पीसी पे नए तरीके से इंस्टॉल हो। कहीं ना कहीं उनको एक कॉमन रिपोर्टिंग चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा डेटाबेस है उसको एक कॉमन, मतलब सब दूर डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आती है एपीआई, ताकि डेटाबेस जो हो एक सेंट्रल हो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो मतलब सभी सॉफ्टवेयर अलग अलग वर्क करें, लेकिन डेटा जो भेजें वो एक ही जगह भेजें, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं एपीआई, ताकि वो कोई मोबाइल डिवाइस में भी अगर कोई यूज कर रहा है तो भी उसका डेटा एक ही सर्वर पे जाए, वेब यूज कर रहा है तो भी एक ही सर्वर पे जाए, कोई सुदामा नगर वाले अपना स्वीट से कुछ ऑर्डर कर रहा है तो भी उसका जो ओनर है वो घर बैठे एक ही जगह पे देख पाए, एक ही सेंट्रलाइज फॉर्म में देख पाए, ठीक है। तो ये पूरी चीजों का जो आर्किटेक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बनाती है, वो एपीआई बनाती है, एपीआई से होता है वो, सर ठीक एक है। एप्लीकेशन का मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ना एपीआई। क्या बोल रहे हो? एक ही एप्लीकेशन को मल्टीपल यूजर अलग अलग डिवाइस से यूज कर सकते हैं, इसलिए हाँ एपीआई बनाते हैं। हाँ, और क्या होता है ना, सेंट्रलाइज भी हो गया ना सिस्टम। अब क्या हो गया, सब लोगों को मतलब ऐसा नहीं करना ना। पहले क्या होता था, सीडी आती थी, सीडी को सब जगह जा जाके इंस्टॉल कर देते थे, ठीक है। अब क्लाउड का जमाना आ गया है, सबको एक सेंट्रलाइज डेटाबेस चाहिए, सबको सेंट्रलाइज एप्लीकेशन चाहिए जो कि कहीं से भी एक्सेस हो जाए। तो इन सारी चक्करों में एपीआई का इनोवेशन, इन्वेंशन हुआ था, जिसकी वजह से
आप लोग आपकी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ कर पाते हो। आजकल इवन आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हो तो भी डेटा वापस आ जाता है ना, क्योंकि आपका अकाउंट बना हुआ है, वो डेटा कहीं डेटाबेस में स्टोर्ड है, तो आप उसका बैकअप ले लेते हो, है ना। कॉन्टेक्ट्स हैं, मेल्स हैं, सारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मोबाइल एप्लीकेशन पे आप चला रहे हो आज, सब एपीआई की वजह से ही चल पा रहा है। लेकिन लार्ज क्योंकि डेटा सेट तो लार्ज डेटा हम्म, सेट होता तो यूज करने में प्रॉब्लम आता ना कि वो उसकी कैपेसिटी कुछ होती है, मतलब फिर स्लो हो जाता है अब उसके बाद। उसकी टेक्निक्स होती हैं, आप मतलब डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अब तो आप स्ट्रीमिंग भी कर रहे हो ना, आप मूवी देख लेते हो नेटफ्लिक्स पे, पूरी सीरीज देख लेते हो, तो कितना बड़ा डेटा है, टीबीज में डेटा होगा वो, तो 4K वीडियो आप आजकल स्ट्रीम करते हो, तो वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, मल्टी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं आजकल चीज़ें। पहले क्या होता था, पहले जब आप लोग वो ज़्यादा मतलब ये सब याद है जब अपन यूट्यूब 2G पे चलाते थे, हाँ है ना, तो यूट्यूब तो तब भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती थी जो कि पूरा वीडियो पहले लोड करती थी, फिर प्ले करते थे अपन उसको, तो टुकड़े टुकड़े जैसे में करके। हाँ वो वाला जो पार्ट था ना वो ऐसे ही चलता था, ठीक है। तो वो जब जमाना था ना तब ऐसे ही होता था कि पूरा डेटा एक साथ उठा के ले आते थे। अब तो इतने सारे एडवांस एल्गोरिदम्स बन गए, तरीके बन गए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन गया कि अब वो सब करना नहीं पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बिग डेटा के डेवलपर्स तो देखे ही होंगे आप लोगों ने, कंपनी में बिग डेटा चलता रहता है। यस सुरभि शायद एम्पेडस तो पूरा बिग डेटा पे ही बनाती है ना, टूल पूरे ही उनका वही है ना। हाँ तो ये लोग यही करते हैं, यही सब तो बनाते हैं। अभी एक सीआरएम के लिए हम्म। सेल्स फोर्स का भी काफी सारा सुनने को मिल रहा है। सेल्स फोर्स यार वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, सेल्स फोर्स है, सैप चलता आ रहा है इतने सालों से, ठीक है। शायद तो सब पता है। हाँ, ERP नेक्स्ट है, उडू चला है, बहुत सारे चीजें, बहुत सारी चीजें। तो अब क्या आता तो है ही नहीं क्या क्या पढ़ोगे आप, क्या क्या समझोगे, ठीक है। नहीं तो नहीं डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारा है, जो अपन कर रहे हैं उसमें अपन एकदम एक्सट्रीम लेवल तक अच्छा कर ले, वही इम्पोर्टेंट है ना। जी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। की वैल्यू समझ आया, यस हाँ सर। ठीक है। डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्ट वन इक्वल्स टू कीज डिफाइन करनी पड़ेगी, और उसके अंदर क्या डिफाइन करना पड़ेगा, वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो चला के देखते हैं। यही डिक्शनरी, ठीक है। नेम रदल, एज 23, सिटी इंदौर, क्लियर है, बहुत सिंपल। यस सर इसमें एग्जाम्पल टू, वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती ना इसमें, की सॉरी की नहीं रिपीट हो सकती, वैल्यू रिपीट हो सकती है। हाँ वैल्यू तो हो सकती, की नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं दो एग्जांपल्स और बताता हूँ, फिर अपन यही डिस्कशन ही करते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। पहले अपन ये दो चीजें खत्म कर लें, फिर बहुत सारी चीजें जो हो सकती नहीं हो सकती इसको बना बना के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि मुझे अगर सारी कीज को प्रिंट कराना है, जितनी भी कीज है जैसे कि नेम, एज और सिटी, ये तीनों कीज को एक साथ प्रिंट कराना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, डिक्ट वन डॉट कीज। तो इससे क्या होगा, नेम, एज और सिटी एक साथ आउटपुट में आ जाएंगे। सिमिलरली मुझे सारी वैल्यूज को एक्सेस करना है या प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डिक्ट वन डॉट वैल्यूज। इससे क्या होगा, मेरी सारी वैल्यूज आउटपुट में आ जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। फ्रेशर लेवल पे तो पूछ ही लेते हैं कि हाउ कैन यू प्रिंट ऑल द कीज ऑफ अ डिक्शनरी, हाउ कैन यू प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी, क्योंकि ये मुझसे ही पूछा गया था, तो आई रिमेम्बर कि ये पूछा जाता है। क्लियर है एवरीवन? यस सर। वेरी गुड, यस है ना। अब अपन करते हैं थोड़ा सा वन ऑन वन कन्वर्जेशन, जैसा अपन हर बार करते आ रहे हैं। वो सही भी होता है क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल होता है चीजों में। क्योंकि अगर अपन डिस्कस नहीं करेंगे और डायरेक्टली मैं बताते होंगे तो वन ऑन वन कन्वर्जेशन में कुछ भी नया नहीं सीखने को मिलता है, राइट। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, 2 सेकंड यार, एक कॉल आ रहा है। वैभव, हाँ मैम। आपने मुझे
उस पे लिंक्डइन पे कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजी है क्या? सर मैं पूछ रहा था कि अभी हायरिंग चल रही है क्या? अभी तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। आपका मुझे बताना क्या है, आपके की स्किल्स क्या है, कितना एक्सपीरियंस है आपका? फ्रेशर ही हूँ, मतलब मैं इसमें कर रहा हूँ। इसमें हो ना, आप टीसीएस में हो ना? हेलो। हाँ मैम, हाँ हाँ, टीसीएस में कितने साल से हो अभी, मतलब हो गया क्या, 1 साल हो गया? नहीं अभी 6-7 मंथ हो गए। 6-7 मंथ्स हो। ओके, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि पहले 1 साल तो एक्सपीरियंस आप हाँ। लो, फिर उसके बाद मूव करना। पूछने के लिए क्या चल रहा है? ठीक है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, है ना? ओके। यस गाइस, तो अभी तक क्या हो रहा है ना, डिक्शनरी तो एक ही बना पा रहे हैं, ठीक है। और इस डिक्शनरी का मेन यूज पता है किसी को कहाँ से होता है, क्यों सबसे ज्यादा डिक्शनरी का यूज किया जाता है? हाँ सर, जहाँ पे भी डेटाबेस मेनली स्कूल वगैरह को। हाँ, ये जहाँ एसक्यूएल का कुछ पार्ट है क्या? हाँ, बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे भी टेब्यूलर डेटा है, ठीक है। टेब्यूलर डेटा किस फॉर्म में होता है? कॉलम नेम, और उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। कॉलम नेम और क्या होती हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, उसके जैसा बना कैसे सकते हैं? 2 तरीके से बना सकते हैं। ये देखो, मैंने नेम के अंदर डाल दिया मृदुल, ठीक है। मेरा कॉलम नेम क्या हो गया? नेम हो गया। और डेटा के अंदर मैंने मल्टीपल डेटा डाल दिया। क्या ये एक्सेसिबल है या नहीं, ये अभी अपन देखते हैं। सिटी तो इंदौर ही डाल देते हैं सारी। ठीक है, क्या हुआ अभी, एक डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर अपन ने बहुत सारे अपने कीज हैं, लेकिन कीज के अंदर अपन ने डेटा बहुत सारा डाल दिया, ठीक है। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? एनीवन? प्रिंट करा के बता देता हूँ एक बार पहले। ये इस टाइप से आ रहा है डेटा, मैं दोनों डिलीट भी कर देता हूँ। लेट्स स्टार्ट अगेन। ये ऐसा दिख रहा है डेटा। मुझे सिर्फ मृदुल की एज फाइंड आउट अगर करनी ये है तो तो मैं वैसे कैसे ही कर दिख रहा है सकता हूँ? मतलब। हाँ हाँ, बट अगर मुझे सिर्फ मृदुल की एज फाइंड आउट करनी है तो हाउ कैन आई फाइंड इट? बाय द यूजिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो क्या यूज कर सकते हैं? याद नहीं आ रहा उसको, सॉर्ट वगैरह कुछ करते वो ऑप्शन होता है, उसके थ्रू कर सकते ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो कुछ ऐसा अपन लिख सकता हूँ क्या मैं? 0 1 2 3 इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, मैंने लिखा डिक्ट ऑफ 1, उसमें मैंने क्या डाला? नेम डाला, ठीक है। अब नेम की मेरे को पहली वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? जो भी आपको लिखना है। 0 लिखूं? क्या आना चाहिए नेम अब? और भी नहीं, मृदुल, सॉरी। मृदुल आना। ठीक है, क्या आया? मृदुल आया। और मृदुल की ही मुझे अगर एज निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? प्रिंट डिक्शनरी 1 एज डॉट एज, और क्या लिखूंगा? इंडेक्स लिख दूंगा, सेम टू सेम, ठीक है। पर यार इतने में तो मजा नहीं आया, मतलब फाइंड भी तो करना होना चाहिए। तो डिक्ट 1 में मैं डालता हूँ पहले नेम डॉट फाइंड वगैरह कुछ होता है क्या इसमें? हाँ सर, फाइंड नहीं होता होता है? है इसमें।
फाइंड नहीं होता शायद, नहीं होता। सॉर्ट शॉर्ट है शायद से है। कुछ भी नहीं होता है इसमें, ऐसा होता है क्या? देखो ये जो डेटा टाइप है तो लिस्ट है, तो लिस्ट वाले सारे फंक्शन तो चलने चाहिए इसमें। तो इसमें गेट ऑप्शन है, गेट गेट करो, गेट में क्या डालूं? वैल्यू अपने को पता तो करना। डाल देता हूँ एट्रीब्यूट एरर आ गया, डॉट फाइंड ही लिखूं क्या? इसमें होगा। क्या आ गया? एट्रीब्यूट एरर आ गया। यार मुझे बताओ ना यार, वो कैसे लिखते थे? डॉट इंडेक्स लिखते थे क्या फाइंड करने के लिए लिस्ट में? डॉट इंडेक्स, आई थिंक इंडेक्स वैल्यू होगी ना। इंडेक्स लिखते थे, इंडेक्स से क्या होता था? इंडेक्स पता चल जाता था मुझे। इंडेक्स ठीक है, पता अगर चल। मेरे को मेरा इंडेक्स पता चल गया तो फिर तो मैं मेरी कोई भी दूसरी वैल्यूज निकाल सकता हूँ। जैसे मेरे नेम इंडेक्स हो गया, और मुझे इसी बंदे की, मृदुल की ही एज निकालनी है, तो किससे निकालूंगा? प्रिंट टिक 1 ब्रैकेट एज, एज के अंदर क्या डाल दूंगा? नेम इंडेक्स। क्या मैंने सही लिखा है कोड? मुझे तो नहीं समझ आया। टिक 1, देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मेरे को मृदुल की एज फाइंड आउट करनी है। हम्म। ठीक है, तो मेरे को नाम पता है, मेरे को एज निकालनी है। ऐसे ही तो करते हैं डेटाबेस में। हम्म। या मैंने एज लिखा हुआ है, मैं कुछ और लिख देता हूँ यार, मेरे जेई का स्कोर लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे नाम पता है, मुझे जेई का स्कोर निकालना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा? पहले मेरी इंडेक्स वैल्यू निकालूंगा, टेक्ट 1 ऑफ नेम डॉट इंडेक्स और मृदुल। तो मृदुल जहां भी होगा नेम में, उसकी लोकेशन मुझे पता चल जाएगी कि नहीं चलेगी? मृदुल का पे 0 पे है, 0 ठीक पे। है, ये लिस्ट है, ये देखो लिस्ट है ये। हम्म। मृदुल 0 पे, सुरभि 1 पे है, कुमुद 2 पे है और वैभव 3 पे है। पे। ठीक है, तो हमको मृदुल सर्च करना है, तो मैंने क्या आ गया मेरे पास? नेम ऑफ, नेम का इंडेक्स आ गया कि मृदुल की इंडेक्स वैल्यू क्या 0 है। है। अपन गेट को ऐसे यूज करते हैं, चैट बॉक्स में लिखा गेट का यूज ठीक है, वो भी करते हैं अपन। ये समझ आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ये numpy में भी यूज होगा। और डेटा फ्रेम जो अपन बनाते हैं पांडाज में, वहां पे भी सेम इसी टाइप की डिक्शनरी बनानी पड़ेगी आप लोगों को। इसलिए इसको समझना अच्छे से कि प्रिंट करा रहा हूं मैं फिर डिक्ट 1 जेई स्कोर, तो डिक्शनरी 1 के अंदर मैं कहाँ गया? जेई स्कोर पे गया। ठीक है, फिर जेई स्कोर में मैंने नेम ऑफ इंडेक्स की वैल्यू डाल दी जो कि अभी है 0। 0। ठीक है, तो ऑब्वियसली हुआ क्या? जेई इंडेक्स और 0 यहाँ पे आ गया। तो इसको एक बार रन करके बता दीजिए तो उसमें समझ में आ जाएगा क्या आउटपुट। आउटपुट, अच्छा मैंने सेव नहीं करा क्या? एज 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 कहाँ पे एज है? अच्छा ये रही एज, इसको कॉपी कर देता हूँ, उसको यहाँ से हटा। हाँ जी, इसको हटा देता हूँ। मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने नेम स्टोर करा रखा है, सभी लोगों का जेई स्कोर सेव करा रखा है, सिटी करा रखी है और सिटी करा रखी है, 3 ही वैल्यूज करा रखी है। ठीक है, मेरा क्या है क्वेश्चन, क्या है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड आउट द जेई स्कोर ऑफ कैंडिडेट विथ नेम मृदुल। ठीक है, वैभव समझ आ रहा है क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? कि अपने को जेई स्कोर निकालना है, जो कि मृदुल की उसमें अब उसकी की और वैल्यू मतलब इंडेक्सिंग के थ्रू निकालना है। हाँ, मुझे जेई स्कोर निकालना है मृदुल का। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या करा? मैंने नेम पाइथन इंडेक्स, में पाइथन में इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे, मतलब डॉट इंडेक्स मैंने आज तक सुना ही नहीं कि मतलब मेथड के थ्रू इसे निकाल सके। निकाल सकते हैं।
वही मैं बताना चाह रहा हूँ। मृदुल का इंडेक्स क्या है? 0, उसके जे स्कोर का इंडेक्स भी क्या होगा? 23। 0। 23 थोड़ी ना होगा। तो सर एक बार 0 लिखेंगे तो वो मतलब मृदुल का बताएगा ना, दूसरी बार भी अपने को देना पड़ेगा कि जे स्कोर अपने को उसका निकालना है, देखो ऐसा नहीं होगा। देखो देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। डेटाबेस को समझना पड़ेगा और एक्सेल शीट को समझना पड़ेगा इसके लिए। मेरे पास नेम है, मेरे पास जेई स्कोर है, मेरे पास एज है, ठीक है। नेम डाल दिया मृदुल, या जेई स्कोर क्या है, सुरभि डाल दिया। भाव, ठीक है। तो ये जो डेटा जमा हुआ है ना अभी अपने पास, वो इस फॉर्मेट में जमा हुआ है, दिख रहा है? ये क्या हो गई मेरी कीज है, नेम, जे स्कोर और एज। समझ आ रहा है? यस। है ना? और उस नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, जे स्कोर के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं और एज के अंदर मल्टीपल वैल्यू है। तो ये तो क्या हो गई हमारी कीज, और ये जो वैल्यूज हैं, क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यूज है तो मैंने कहीं में स्टोर करा ली इनको, लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट में मैंने स्कोर, बाकी सारे लोगों का नाम और बाकी सब लोगों का स्कोर, एज, नेम सब स्टोर करा लिया। अब देखो, रो नंबर 2 पे मृदुल का ही नेम है, उसका ही स्कोर है और उसकी एज है। ये क्या हो गई, उसकी इंडेक्स वैल्यू हो गई। यस। वैसे ही सुरभि का है, वैसे ही वैभव का, वैसे ही कुमुद का है, ठीक है। ये यहाँ पे भी अपन ने वही करा है। जे स्कोर में जो इंडेक्स वैल्यू होगी मृदुल की, मतलब जो नेम में मृदुल की इंडेक्स वैल्यू होगी, वही जे स्कोर में भी होगी, ठीक है। तो डिक्शनरी वन ऑफ नेम में जो पूरी लिस्ट आ रही थी मेरे पास, उसमें मैंने डॉट इंडेक्स लगा के मृदुल की क्या निकाली, इंडेक्स वैल्यू निकाली, जो कि मैंने नेम ऑफ इंडेक्स वेरिएबल में सेव करा ली, और फिर इस वेरिएबल को किसके अंदर डाल दिया, जेई स्कोर के इंडेक्स में डाल दिया। तो मुझे क्या मिल गई, उसकी नंबर मिल गई। अभी भी किसी को समझ नहीं आया? अपना मेन जो सेकंड स्टेप मुझे एक बार फिर से समझ नहीं आया। हम फर्स्ट स्टेप से तो आपके इंडेक्स वाली वैल्यू पे गए, वहां पे उसके बाद हम मूव करते हैं जेई स्कोर वाली कॉलम में, ठीक है, ठीक है, और फिर फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंडेक्स वैल्यू में जेई स्कोर डाल दिया। हाँ देखो, हाँ ये मेरे पास पूरी लिस्ट थी। ठीक मैंने है। फाइंड आउट करा कि मृदुल कौन सी रो में है, इससे समझो। मैंने फाइंड आउट करा कि मृदुल कौन सी रो में है, ठीक है। मैं कंट्रोल एफ 0 करता हूँ, इंडेक्स वैल्यू आ गई। मैं कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल एफ, मृदुल करता हूँ और फाइंड ऑल करता हूँ। क्या है, शीट 1 में सेल नंबर A2 पे, मतलब ए तो ये हो गया और 2, हाँ, तो 2 कंसिडर कर रहे हैं अपन। 2 ही क्या है, उसकी इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है। अब हाँ, मैं A2 पे ही अगर एज में ढूंढूंगा, जे स्कोर को ढूंढूंगा B2 में, मिल जाएगा ना हमको मृदुल का जे स्कोर, क्योंकि वो अलाइंड है ना। ऐसे ही डेटा तो अलाइंड होता है, टेबुलर एग्जैक्टली। फॉर्म में तो डेटा अलाइंड होता है। तो यही मेन जो जे डिक्शनरी बनाने का जो मेन फायदा है ना, वो यही है कि आप टेबुलर डेटा को पाइथन के अंदर रीड करा सकते हो, ओके। ठीक है। तो जब भी हम डेटाबेसेस से काम करेंगे, जब भी हम एक्सेल शीट पे काम करेंगे, क्योंकि हम तो डेटा एनालिस्ट बनने वाले हैं ना, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेबुलर डेटा। टैबुलर डेटा। सबसे ज्यादा तो टेबुलर डेटा ही मिलना है, डे टू डे लाइफ में भी आपको टेबुलर डेटा ही मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए अपन ने थोड़ा सा उल्टे तरीके से डिक्शनरी को समझा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हम डेटा फ्रेम पढ़ेंगे पांडास में, ओके। ठीक है, याद रहेगा। तो अपन वैभव का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, वैभव ने क्या बोला है। वैभव क्या है इसमें? हाँ सर, वो मॉडल की जो वैल्यू है ए के थ्रू अपन निकाल रहे हैं। हाँ बट ये मतलब लीनियर डेटा में नहीं काम करेगा ना।
मतलब अच्छा अगर बहुत सारे हाँ, लेके रहते हैं बहुत सारा डेटा है तो नहीं करेगा ना, एक ही के लिए ये पॉसिबल। ठीक है, अपन जो बात कर रहे थे, क्योंकि डिक्शनरी का जो मेन यूसेज है वो एक सिंगल, अगर मैं ये डिक्शनरी बना रहा हूँ मैं क्या ही कर लूंगा, क्या ही ऑपरेशन कर लूंगा, इससे अच्छे ऑपरेशन तो लिस्ट भी हो जाते हैं फिर। ठीक है, जो डिक्शनरी का मेन यूसेज है वो यहाँ है, इस टाइप के डेटा बनाने। ठीक है, सबसे ज्यादा यूसेज यही है कि आप मिक्सचर ऑफ डिक्शनरी बनाओ, मतलब डिक्शनरी लेकिन उसकी जो वैल्यूज है वो काय में है, लिस्ट में। तो आपको लिस्ट के फायदे भी मिल रहे हैं और डिक्शनरी के फायदे भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है, समझ आया सबको? यस। वेरी नाइस। ठीक है, सो या अगर इसमें स्लाइसिंग भी पॉसिबल है क्या? है ना, बिल्कुल है। ओके। इसमें और भी चीजें पॉसिबल है, जैसे कि बताता हूँ मैं। प्रिंट dict 1 of name dot स्टार्ट्स विथ होता है कि नहीं होता है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, बट कुछ करके देख रहा हूँ। स्टार्ट्स विथ नहीं है। रुको 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 रुको, आपने क्या बोला था सुरभि अभी? ऑपरेशंस चेक स्लाइसिंग, करना अपने को। हाँ स्लाइसिंग पॉसिबल है। स्लाइसिंग पॉसिबल है कि नहीं? स्लाइसिंग तो है, स्लाइसिंग तो मैं कर ही सकता हूँ, 0 से लेके 4 लगा दिया जैसे मैंने। तो ये आ गया अमरादुल, सुरभि, कुमुद, वैभव, मतलब लिस्टिक में जितने भी काम हो सकते हैं ना, जैसे डॉट सॉर्ट हो जाता था, वो लगा सकता हूँ। ओके। नन आ रहा है, सॉरी, इसको कहीं पे असाइन करना पड़ेगा। भी नन आ रहा है। क्या करते थे यार, भूल गया मैं, सॉर्टिंग कैसे करते थे? सॉर्टिंग तो ऐसे ही करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी करते। असेंडिंग के लिए ट्रू लिखना पड़ता है। नहीं, असेंडिंग के लिए ट्रू नहीं लिखना होता है। असेंडिंग तो डिफॉल्ट होता है ना, ट्रू ही होता होगा फिर, कि फॉल्स होता है। डिसेंडिंग में यार ये क्यों नहीं हो रहा है? रुको 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 रुको, अरे समझ गया, कल भी तो यही प्रॉब्लम आ रही थी, याद है कि नहीं? नन आ रहा था, अब हो गया यस। कि नहीं हुआ? अच्छा, मैंने डिक्ट 1 ही करा दिया। अभी सही आया कि गलत आया? हाँ ये तो है सही है। आउटपुट, आउटपुट ये है ना। हाँ तो सही वो रोज है। अपन तो एक ही अगर गलती कर रहे हैं। डिसेंडिंग में करना तो रिवर्स फिजिकल टू ट्रू करे कि कुछ और करे? देखते हैं यार करके एक बार, रिवर्स इक्वल्स टू क्या करूं पहले, ट्रू करके देखूं पहले। डिसेंडिंग हो जाएगा तो। हाँ, ट्रू करने पे डिसेंडिंग हो रहा है। इसके अलावा कुछ मेथड होती है क्या, मतलब अगर मेरे को याद नहीं आया मान लो इसमें, तो अपन कुछ और मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं कि डिसेंडिंग में यार आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसे लिस्ट में तो अपन क्या क्या नहीं कर लेते थे, अपेंड कर लेते थे। ठीक है, नहीं देखिए मान लो अगर अपने को ऐसा कुछ आ गया डेटा कि इसको अपने को बड़े से छोटा करना है, तो रिवर्स फिजिकल टू ट्रू की जगह कुछ और कर सकते हैं। बड़े से छोटा करना है, जैसे कि मैंने अभी जेई स्कोर दे दिया था, मेरे को टॉपर फाइंड आउट करना है। नहीं मतलब जैसे कि 10-12 वैल्यू असेंडिंग पर ऑर्डर की बात कर रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग तो हो गया डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। अरे डिसेंडिंग का ही तो बता रहा हूँ, मान लो मेरे को टॉपर फाइंड आउट करना है, कैसे करूंगा? टॉपर फाइंड आउट करने के लिए पहले मेरे को रिवर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में हाँ कन्वर्ट करना रिवर्स पड़ेगा और फिर उसकी फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट करा दूंगा। फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट होगी। डिसेंडिंग में से टॉपर पता चल जाएगा। एक अगर मैक्स, किसी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो भी यही प्रोसेस करना पड़ेगा ना? नहीं, उसके लिए सिंपल डायरेक्ट फंक्शन आता है, डॉट मैक्स। ओके।
बट ये स्ट्रिंग पे नहीं काम करेगा मेरे ख्याल। नहीं स्ट्रिंग नंबर पे पे नहीं, ये जे स्कोर पे अगर करवाना है। करेगा, स्कोर पे कर सकते हैं। What is the issues? Dot max. क्या गलत कर रहा हूँ वैभव? ये अभी हाँ, सर। रिवर्स सॉर्टिंग लगी हुई है इसलिए तो नहीं हो रहा है। है ना, मैक्स को यहाँ लगाया तो हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इधर उधर चेंजेस होते रहते हैं, इधर बाहर नहीं चल रहा तो अंदर लगा के देख लेना। ठीक है, एकदम याद नहीं रहता ना, सब कुछ रट तो सकते नहीं है।